हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या। हम लोगों का अपना सेशन चल रहा था क्लास 11 बिजनेस स्टडीज फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस का चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आज इसका लास्ट सेशन है और आज के सेशन में ये आपका चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है, आज हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क क्यों आते हैं? क्योंकि अनसर्टेन होता है सब कुछ, काफी अनसर्टेनिटीज होती हैं। नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं, आपके यहाँ फायर लग सकता है तो आपको पता थोड़ी रहता है, कुछ कुछ बता के ये प्रॉब्लम्स थोड़ी आ सकती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स तो अनसर्टेन होती है ना। तो uncertainties like natural calamities, change in government policy, change in demand etc. create a risk for business। तो हमेशा बिजनेस में ये रिस्क रहता है। हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाए, आपके कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो जाए। अभी तक जो आप प्रोड्यूस कर रहे थे वो कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन सडनली कुछ फैशन में चेंज आया जिसकी वजह से आपके गुड्स अब नहीं बिक रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये अनसर्टेन है सब कुछ, कुछ पहले से डिसाइडेड थोड़ी होता है ये। और नेचुरल कैलामिटीज में आपका अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ये सारी चीजें होती हैं। सडनली आपके गोडाउन में आग लग जाती है, आपके गुड्स खराब हो जाते हैं। तो ये सारे आपके रिस्क जो होते हैं ये अनसर्टेन होते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप इन रिस्क से बच नहीं सकते हैं। ओके, अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपको एनी हाउ ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने ही पड़ेंगे। क्लियर है? Every business has some risk. No business can avoid risk altogether. The amount of risk may vary from business to business. कोई भी बिजनेस जो है वो रिस्क को एकदम से खत्म नहीं कर सकता है। आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हो, उसको कम कर सकते हो या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट वो रिस्क ना आए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, रिस्क हर बिजनेस में होता है और ये डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ बिजनेस किस हिसाब से, आप किस हिसाब का आपका बिजनेस भी, आपका बिजनेस का क्या नेचर है, आप किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो उस तरीके के रिस्क आपके लिए जो है सामने आ सकते हैं। ओके, रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। वही बात कही गई कि हम रिस्क को कम कर सकते हैं, पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। जनरल रिजर्व्स बनाए जाते थे, है ना, आप लोग अकाउंट्स में प्रिपेयर करते हो कि कुछ रिजर्व बना दिए जाते हैं। तो वो रिजर्व किस लिए बनाए जाते हैं? इसी टाइम के लिए तो बनाए जाते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम्स आए तो हम उस रिस्क से अपने आप को, अपने बिजनेस को बचा सके। तो यही बात है कि हम रिस्क को खत्म नहीं कर सकते हैं, हम रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आपका कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये मिनिमाइज्ड हो सकते हैं बट एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस का क्या साइज है, आप किस बिजनेस में इन्वॉल्व हो। आप आइसक्रीम के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आप ब्लैंकेट के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आप वाटर प्यूरिफायर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आप किस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आप किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी करते हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपके बिजनेस का साइज क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। ये दो बातें डिपेंड करती हैं। ओके, The nature and size of business determine the degree of risk in business। अब आपने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है अपना कैपिटल किसी बिजनेस में, तो ऑफकोर्स सी बात है वो रिस्क भी आपको बड़ा ही है। ठीक है, और आपने किसी ने कोई छोटा सा कैपिटल लगाया है, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके लिए छोटा बिजनेस रिस्क होगा। ओके, For example, an entrepreneur dealing in fashionable items has a high degree of risk as compared to business involved in necessity goods। अब यहाँ पे देखिए, दो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी मिल गया है और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि an entrepreneur dealing in fashionable item has a high degree of risk। अब कोई है बिजनेसमैन है जिसने स्टार्ट किया है फैशनेबल आइटम्स का, गुड्स का। अब लेडीज के कपड़े वो बनाता है, सेल करता है। ठीक है, लेडीज के कपड़े
मैंने पहले भी एग्जांपल्स आपको लॉन्ग टॉप, क्रॉप टॉप का दिया है, डिफरेंट डिफरेंट पैंट, प्लाजो, लेगिंग्स चलते थे, पहले लेगिंग्स चलते थे, फिर सडनली लेगिंग्स हट गया, पैंट एंड प्लाजो आ गया फैशन में, है ना। तो क्या है, फैशन कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व है। और कोई नेसेसिटी आइटम्स बेच रहा है, कोई मेडिसिन बेच रहा है, क्या मेडिसिन की कभी जरूरत कम होती है, कोई वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस कर रहा है, तो ये तो नॉर्मल चलते ही रहते हैं ना। तो ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको रिस्क नहीं है, यहाँ पे हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, तो आप पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, तो रिस्क भी आपका उसी तरीके का होता है। ओके, अगर आप फैशनेबल गुड्स आइटम्स सेल कर रहे हो तो उसमें ज्यादा रिस्क होता है एज कंपेयर टू नेसेसिटी प्रोडक्ट्स में। As fashion keeps on changing and does not last long, similarly, necessity products वो होते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरतों में आते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट होते हैं। पानी पीना कोई नहीं छोड़ता है कभी भी, दवाइयां ऑलमोस्ट हमेशा ही बिकती रहती हैं, है ना। तो ये सारे हमारे नेसेसिटी प्रोडक्ट होते हैं। सॉल्ट, कोई सॉल्ट बनाना, क्या कभी आपने बिना सॉल्ट के खाना खा सकते हो? व्रत वगैरह की बात अलग है, लेकिन कोई जिंदगी भर हमेशा बिना नमक के खाना नहीं खा सकता है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे नेसेसिटी प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर है। फिर क्या है, एज फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग एंड डज नॉट लास्ट लॉन्ग, सिमिलरली अ लार्ज स्केल बिजनेस हैज अ हाई रिस्क एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। फिर उन्होंने वही बात समझाई है जो अभी मैंने आपको समझाई थी कि फैशनेबल प्रोडक्ट्स का रिस्क भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नेसेसिटी प्रोडक्ट। ओके, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट जो हमें मिलता है हमारे बिजनेस में ना, वो हमारा रिवॉर्ड होता है। किस चीज का रिवॉर्ड होता है? हमने इतना बड़ा रिस्क लिया था, हमने अपनी पूरी कैपिटल इन्वेस्ट कर दी थी, प्रॉफिट हो ना हो ये कंफर्म नहीं था, लेकिन हमने अपने बिजनेस में पैसे लगा दिए थे, तो जो हमने रिस्क लिया है ना, वही हमारा प्रॉफिट जब होता है तो उसी का रिवॉर्ड होता है। क्या बोला मैंने? जो हम रिस्क लेते हैं अपने बिजनेस में, उसके बाद जो हमें प्रॉफिट होता है वो हमारा रिवॉर्ड होता है। किस चीज का रिवॉर्ड होता है? जो हमने रिस्क लिया है अपने बिजनेस में, उसका रिवॉर्ड होता है। क्लियर? नो रिस्क नो गेन। अगर हम कोई रिस्क ही नहीं लेंगे तो हमें गेन भी नहीं कुछ होगा। बिजनेस का सिंपल फंडा होता है। एंड is an important principle which applies to all types of business। वही बात इन्होंने भी कही कि एक important principle है which applies to all types of business। Greater the risk involved in the business, higher is the chance of profit। जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रॉफिट अर्न करने के भी। An entrepreneur assumes risk under the expectation of higher profits। तो एक एंटरप्रेन्योर अगर वो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है तो इस चीज का एक्सपेक्टेशन भी करता है ना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ा है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में हमने क्या पढ़ा है? बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। पहले तो बिजनेस रिस्क किस लिए अराइज, किस वजह से हो सकती है? अनसर्टेनिटीज होती है, नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो सकता है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड ऑफ फैशन, जो हमारे कस्टमर्स का चेंज हो सकता है। ये सारे हमारे बिजनेस रिस्क होते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट, रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तो इसमें मैंने क्या बताया था? रिस्क के बिना कोई बिजनेस नहीं चलता है। हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम रिस्क को हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं रिस्क से। हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं रिजर्व्स वगैरह बना के। पहले से प्री डिटरमाइंड हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि कोई रिस्क अगर आएगी तो हम उससे किस तरीके से बच सकते हैं, लेकिन उस रिस्क को अपने पास आने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपका क्या रिस्क किस तरीके का आपके सामने आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का क्या नेचर है और क्या साइज है, आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा दिया था कि कोई फैशन आइटम्स गुड्स को सेल करता है और कोई नेसेसिटी प्रोडक्ट को सेल करता है। तो जो नेसेसिटी प्रोडक्ट को सेल करेगा वो हमेशा ही सेल करेगा, उसमें रिस्क एज कंपेयर टू फैशन प्रोडक्ट ये कम होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगा ये नहीं कह सकते। हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है।
नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। जो बिजनेसमैन रिस्क लेता है तो जब उसको प्रॉफिट मिलता है वही उसका रिवॉर्ड होता है उस रिस्क को लेने का। ओके, कोई इतना बड़ा कैपिटल लगाता है, डिसीजन मेकिंग करता है, हो सकता है वो डिसीजन गलत भी हो जाए, तो वो जो रिस्क लिया है उसके बाद जो उसको प्रॉफिट आता है वही उसका रिवॉर्ड होता है। और बिना रिस्क लिए कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर हम बिजनेस में हैं तो हमें अपने बिजनेस के लिए रिस्क लेना ही होता है। ओके, और जितना बड़ा रिस्क हम लेते हैं उतने ही ज्यादा हम प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अर्न हो। ओके, तो इस तरीके से आपका चैप्टर 1 आज फिनिश होता है। और इसी के साथ मैं एक बहुत अच्छा सा थॉट आप सबको देना चाहती हूँ। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ओके, अपनी तरफ से अपना अच्छा काम करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, वो आपको समय के साथ मिल ही जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन मैं यही ओवर करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और उसको पढ़ते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।